चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जी हाँ, मैं आज यही गज़ल सुन रहा था और इस गज़ल से मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर के कोमल आहट सोते भाग जगाए। अब ध्यान दीजिएगा, तेरे पैर के कोमल आहट सोते भाग जगाए। मतलब आप समझिए यहाँ पे कि जिसकी तारीफ़ करी जा रही है ना, उसका ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सामने वाला जो बंदा है वो तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहा है ना। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अपने आप को कंगाल कह रहा है। अब आप समझिए कि एक का वाइब्रेशंस इतना ज़्यादा ऊपर हो गया और दूसरा वाला खुद ही बता रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि लोग प्यार में अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं। आपको जो अपना ऑरा होता है सामने वाले के ऑरा के बराबर करना होता है ना। और आप ऐसे गीत गाओगे जो एक का तो पॉजिटिविटी मतलब फ्रिक्वेंसी को एकदम ऊपर कर देता है। अब सोचिए आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं है ना कि एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब आप उनको क्या साउंड दे रहे हैं, एक अच्छा साउंड दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, बहुत ऊपर जाएगा। और आप बाकी सब कंगाल, आप अपने आप को भी कंगाल कह रहे हैं। कहा जाता है आपके थॉट्स आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं है ना। आप सामने वाले के आगे खुद ये चीज़ दिखा रहे हो, आप कुछ नहीं हो उनके आगे, तो वो जाहिर सी बात है आपको घास नहीं डालेंगे। और कहा जाता है यूनिवर्स के पास वो ताकत है, वो आपको हर चीज़ देने के लिए बैठा है। बस आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू उस वाइब्रेशंस पे क्या करना है, वाइब्रेट करना है। कहा जाता है जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, जो मास ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो यूनिवर्स तो बड़ा है, वो आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। अब सिंपल सी चीज़ है, अट्रैक्ट करता है मतलब उसके हिसाब से आप अगर चलोगे, मतलब आप अगर इसको खुश कर रहे हो, आप उसके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो जो आपसे करवाना चाहता है, उससे आप अपनी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बना ले रहे हो, तो फिर चीज़ें और लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। कहा जाता है ना कि जीवन का जो असली उद्देश्य है वो है खुश रहना, पैसे रुपए कमाना नहीं। क्योंकि बहुत ढेर सारे ऐसे एक्टर्स, बहुत ढेर सारे ऐसे एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है जो बहुत पैसे अर्न किए बहुत ढेर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किए, बट स्टिल लाइफ में आज के भी डेट में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखते हैं। तो हमको डिप्रेस नहीं बनना है, सिर्फ लाइफ में खुश रहना है और कोशिश नहीं करना है खुद, मतलब ऐसे हीलिंग साउंड्स क्रिएट करना है अपने अंदर से, या अपने वाइब्रेशंस को इस हिसाब से मैच करना है। देखिए कोई आपसे बड़ा नहीं। कहा जाता है भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है ना। आपके आगे प्रधानमंत्री आए, कोई डीएम आए, कलेक्टर आए, होंगे अपने लिए कलेक्टर, है ना। ईश्वर ने आपको भी यूनिक बना के रखा है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई, है ना। हाँ, आप उनके गुणों की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मत करिए कि हाँ वो सबसे बड़े हैं, आप भी कोई कम नहीं है ना। ईश्वर ने आपको भी, कहा जाता है आपका जो फिंगरप्रिंट होता है ना, वो किससे दुनिया में और किससे मैच नहीं करता। आपके जो आइज़ के रेटिना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो किसी और से मैच नहीं करती। ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बना के रखा है, आप क्यों अपने आप को तुच्छ बना रहे हैं। जैसा कि अभी मैं सॉन्ग सुन रहा था, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये क्यों भाई, अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों अंडर एस्टिमेट करना। अब वो लड़की कहाँ, कभी अगर आप ये गाना अगर गा रहे हो, है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सामने वाली जो लड़की है वो आपसे प्रभावित हो, है ना। क्योंकि आप खुद अपने आप को बता रहे हो आप कुछ नहीं। हर कोई, आप अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप क्या चाहते हो। आप जिस लेवल पे हो, आपको सामने वाला जो आपसे प्रेम करने वाला है वो आपसे ऊपर वेलोसिटी पे साउंड करता हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब ही नहीं, मतलब सुंदरता या कोई भी चीज़, जो भी पैरामीटर आप। कहा जाता है कि जो सुंदरता या फिर जो आपके विज़न का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सब्जेक्टिव होता है ना। एक डॉक्टर के लिए खुशी कुछ अलग होगा, एक किसान के लिए खुशी का मतलब कुछ और अलग होगा, एक टीचर के लिए खुशी का मतलब कुछ और होगा। डॉक्टर अपने क्लिनिक में बहुत ढेर सारे पेशेंट्स देखेगा तो बड़ा खुश होगा, है ना। तो अब वो खुश हो रहा है पेशेंट्स को देख के, जबकि पेशेंट्स अपने आप में क्या है, एक दुख वाला भाव, लेकिन वो खुश हो रहा है। तो खुशी सब्जेक्टिव
तो कहा जाता है आप अपने ऑरा को इस हिसाब से बनाइए कि आपको खुशी मिले। खुशी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, है ना। और जैसे मैं आपको एक स्टोरी से भी बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ ना कि एक गुरुजी थे अपने शिष्य के साथ, और शिष्य को मतलब वो रास्ता पार करना था, और बीच में एक नदी की जो क्या कहा जाता है धारा होती है ना, धारा बह रही थी। तो वो गुरुजी से पूछा कि भाई गुरुजी कैसे हम इसको पार कैसे करेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, ये धारा रुक जाएगी तो इसके बाद आप पार कर लेना। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं, ये धारा तो बहना कभी बंद होगी ही नहीं, तो हम पार कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में भी जो समस्याएं हैं वो आती रहेंगी, वो धारा की तरह है, आती रहेंगी। आपको उनके साथ एडजस्ट करना सीखना है। जिस दिन आप जीवन के इस धारा से अपने आप को कनेक्ट करना सीख गए, इसे कहा जाता है ना, एक और सॉन्ग है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। दुख अपना साथी है यार, ये आपका फ्रेंड है। आप इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, तो मृत्यु लोक में क्यों जन्म लिए हो, क्योंकि पिछले जन्म में आपके कुछ रहे होंगे कर्म ऐसे, है ना, कि उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको भेजा गया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ऊपर दुख आ रहा है, मतलब आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, सारे कट रहे हैं। आप परेशान होते हो, भगवान मेरे को क्यों इतना ज़्यादा दुख दे रहा हो, तो क्या उस पर ब्याज बढ़ाना चाहते हैं क्या। भगवान कहेंगे ठीक है, दुख अभी आपका काट दे रहे हैं, अगले जन्म में इसको भोगो और विथ इंटरेस्ट भोगो। तो अगर आपके पास दुख आ रहा है तो खुश होइए, है ना। राही मनवा दुख की चिंता की, उस दुख तो अपना साथी है ना। और क्या कहा गया है कि सुख एक छाँव की तरह है, मतलब धूप आपके पास कंटिन्यूस रहता है। जैसा गाड़ी आपकी चल रही है, कहीं आप सफ़र करने जा रहे हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है कि आपका छाया आता है, फिर इसके बाद धूप रहता है। तो आपको खुश मतलब सुख का बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करना है ना। आप दुख के साथ रहना सीख जाओगे तो खुशी आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपके अंदर क्या दिखेगा, एक संतोष का भाव दिखेगा। और आज के टाइम में, आज के इस कलयुग में इसकी बहुत कमी देखी जाती है ना। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है ना। हर कोई जानता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और ये कह के अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि यार मनुष्य है तो इच्छाएं तो अनंत होंगी। अरे क्यों अनंत होंगी, ये जानते हुए अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, मतलब सब कुछ जानते हुए कि ये पाप कर्म है, उसके बाद भी आप पाप किए जा रहे हो, ये तो पाप कर्म है, अब क्या करेंगे। सिंपल सी चीज़ है ना। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, है ना। और अगर किसी को प्राप्त करना है तो अपना इंटेंसिटी वाइब्रेशन भी उसी के हिसाब से रखना है ना। एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, ऐसा नहीं कहना है ना। एक तो ही धनवान है, ठीक है मैं भी धनवान हूँ, तुम्हारे बराबर हूँ, तुम्हारे सेम पोर्टफोलियो पे मैं भी आता हूँ, मेरी भी वाइब्रेशन तुम्हारे वाइब्रेशन से मैच करती है। आदमी क्या देखता है, कहीं भी जाता है वो क्या देखता है, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वाइब्रेशन होती है ना। अगर हमारा किसी से वाइब्रेशन मैच करेगा तो फिर हम उससे बात करना पसंद करेंगे। आपके पेरेंट्स से आपके फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन नहीं मैच करती, तो जिस पेरेंट्स के लिए आप जान देने के लिए तैयार होते हैं, एक समय के बाद वो आपको बड़े अजीब लगते हैं। ये होता है कि यार ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है, फ्रिक्वेंसी मैच होना। और किसी से फ्रिक्वेंसी तभी मैच होगी, किसी को आप तभी अट्रैक्ट करेंगे। कहा जाता है एक मॉस, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक बड़ा मॉस है, वो छोटे को हमेशा अट्रैक्ट कर लेगा। तो या तो आप इंटेंसिटी जो आपके वाइब्स हैं वो बिल्कुल सेम पैरेलल लेके आइए, या आप उनसे ऊंचे हो जाइए तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। कहा जाता है एक लड़की जो होती है उसके सपने में हमेशा राजकुमार ही आते हैं, है ना। मतलब धनी रिच आदमी, मतलब वो क्या है, सिंपल, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो क्या है, उनका ऑरा ज़्यादा है, इसीलिए राजकुमार आ रहे हैं। और एक लड़की की सपने में कौन आती है, परी आती है, सुंदर सी एकदम परी, एकदम वो करते हो। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये भी तो सब्जेक्टिव हो गया, उसको परी ही दिख रही है, बाकी कोई नहीं दिख रही। तो हर कोई अपने फ्रिक्वेंसी से मैच करता हुआ या अपने से ऊपर वाले से अट्रैक्ट होता है। अब फ्रिक्वेंसी सेम रहती है तो फिर वो क्या रहता है, ठीक है चलो भाई हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये छोटी छोटी बात आप समझिए। और लाइफ में कहा जाता है छोटी छोटी बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। कहा जाता है बूंद बूंद से भरता है सागर। और छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बड़े से बड़े रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। इस सेशन में सिर्फ इतना ही बोलूँगा और ये कहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और अपना जो भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है कि हाँ इस टॉपिक पे भैया हमको बताओ, तो फिर आप वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, है ना। अभी के लिए
सेशन को एंड करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी खुश रहें।